हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूं अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम लोग सीखेंगे नया लेसन नंबर 4 ऑफ भगवद गीता। ओके, तो इसमें बोलते हैं कॉन्साइंस इज सुपीरियर टू इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो भगवद गीता में जो चैप्टर 3 होता है वहाँ पे वर्स 42 में बोला जाता है। मतलब जो चैप्टर 3 है उसका नाम है कर्मयोग। ओके, तो वहाँ पे बोलते हैं द सेंसेस आर सुपीरियर टू द ग्रॉस बॉडी एंड सुपीरियर टू द सेंसेस इज द माइंड, बियॉन्ड द माइंड इज द इंटेलेक्ट एंड इवन बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज द सोल। ओके, सो या सबसे नीचे होता है हम लोग का बॉडी, राइट। तो ये जो बॉडी होता है, मतलब ये बॉडी हो ना, यहाँ पे सारा डिज़ायर्स रहता है। ओके, अब इस बॉडी से भी ऊपर रहता है हम लोगों का सेंसेस। जो सेंसेस मतलब हम लोग मतलब कुछ फील करते हैं, टच, स्मेल, एवरीथिंग, हियरिंग एंड एवरीथिंग। तो सेंसेस मतलब वो जो डिज़ायर्स वो हम लोग का सेंसेस के थ्रू आउट करते हैं हम लोग, राइट। अब इस सेंसेस के भी ऊपर रहता है माइंड, हम लोग का मन, राइट। तो ये माइंड जो होता है, माइंड मतलब कि हम लोग जब सोते हैं तो मतलब सेंसर जैसे कि बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है कि हम लोग को उतना आवाज़ नहीं सुनाई देता है जब हम लोग सो जाते हैं, राइट। या कोई टच करता है तो समझ में नहीं आता है, या लाइट ऑन होता है तो हम लोग को मतलब हम लोग सोते रहते हैं, मतलब सेंसेस बहुत ही मतलब इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। बट हम लोग का जो माइंड रहता है तो वो पूरी नहीं सोता है, क्योंकि ब्रेन्स को टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ करना होता है, तो वो पूरा इनएक्टिव नहीं होता है। तो ये जो सेंसेस है इसके ऊपर रहता है हम लोग का माइंड, और माइंड के भी ऊपर रहता है हम लोग का इंटेलेक्ट, ओके, बुद्धि। तो जो इंटेलिजेंस है वो तो ऐसे भी मतलब इट रिमेन्स अनडिस्ट्रॉयड इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। ओके, तो उससे भी ऊपर, और ये जो इंटेलेक्ट है उससे भी ऊपर रहता है हम लोगों का सोल, जिसको बोलते हैं जीवात्मा। मतलब उसके ऊपर और कुछ नहीं है, लाइक। तो दिस इज द पिरामिड ऑफ आवर लाइफ। ओके, तो अब यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने क्या किया ना, अर्जुन ने अपना जो सेंसेस है, उसका जो फियर था उसको उसने अपने माइंड के ऊपर हावी होने दिया, जबकि सेंसेस को नीचे होना चाहिए, माइंड के ऊपर होना चाहिए, राइट। माइंड इज लाइक, हाँ, उसको डिटरमाइंड होना चाहिए था कि हाँ मुझे ये युद्ध करना चाहिए, पर नहीं, वो क्या किया, अपना जो सेंसेस था, उसका जो फियर था वो उसको ओवर पावर कर रहा था उसके माइंड को। तो अब उस कृष्ण ने उनको कहा कि नहीं, ऐसे ये काम नहीं करता है, दिस इज द पिरामिड। और जब भी ये पिरामिड में कोई भी एक कंपोनेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है और फिर डिसहार्मनी क्रिएट होता है, राइट। तो कथा उपनिषद में भी ये बोला जाता है कि सोल जो होता है मतलब उसको बोलते हैं द ग्रेट, मतलब महान, उसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो सबसे ऊपर रहेगा उस पिरामिड के, ठीक है। बाकी चीज़ें ऐसे ऐसे फॉलो करेगा उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग का ये माइंड होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिज़ायर्स वगैरह, जो थॉट्स हम लोग का, वो सब वहाँ पे क्रिएट होता है। हम लोग थॉट्स बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, वो सब माइंड में रहता है। और उसके ऊपर क्या रहता है, इंटेलेक्ट। और जो बुद्धि होता है वो क्या करता है, हम लोग को वो डिटरमाइन करता है कि हम लोग क्या करें उसके लिए। सपोज हम लोग को पता है कि मनी कैन सॉल्व ऑल आवर लाइफ प्रॉब्लम्स, नॉट ऑल बट या सोचते हैं उस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये सॉल्व करेगा। अब ये हम लोग का क्या डिसाइड किया, ये माइंड मतलब ये इंटेलेक्ट ने डिसाइड किया, मतलब बुद्धि ऊपर है, तो इंटेलेक्ट ने डिसाइड किया, वो डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए जाना जाता है, राइट। तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग मतलब मनी सब कुछ ज़रूरी है बहुत। अब उसके नीचे क्या होना है, उसका कंट्रोल है माइंड। अब माइंड क्या करेगा, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ट्रू चाहिए, अब तो मतलब मुझे उसमें कूद पड़ना है, लग पड़ना है कि हाँ जल्दी से जल्दी करना है, राइट। अब अगर सपोज इसमें अगर डिसबैलेंस हो जाए, अगर आपका इंटेलेक्ट कुछ बोले पर माइंड उसको ना सुन के, माइंड क्या करे, उसको ओवर पावर कर ले। जैसे कि सपोज कोई एक डायबिटिक पर्सन है, ओके, अब वो स्वीट शॉप के सामने से जा रहा है, ठीक है, मिठाई का दुकान, जो कि नहीं उसको सोचना चाहिए कि उसमें को जाना चाहिए। तो अब उसका बुद्धि उसको बोल रहा है डोंट गो देयर, नहीं जाना चाहिए तुमको, हाँ। पर अगर उसका मन उसके कंट्रोल में है, उसकी बुद्धि के कंट्रोल में है ना, तो उसका माइंड बोलेगा ओके लेट्स नॉट गो देयर। पर अगर आपका माइंड नहीं है कंट्रोल में, तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार एक ही दिन का बात है, आज खा लेता हूँ, फिर कभी नहीं खाएंगे, आज खा लेते। ये करते करते वो क्या हो गया, आपका माइंड अब ओवर पावर करने लग गया आपके इंटेलेक्ट को। फिर तो मतलब डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, फिर आपका इंटेलेक्ट कुछ काम ही नहीं है, वो कुछ डिसाइड किया और माइंड उसको फॉलो नहीं कर पाया।
इसका मतलब कि वही डिसबैलेंस, डिसहार्मनी। तो हमको मतलब समझना चाहिए ऐसे कि इंटेलेक्ट के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन है, When intellect cannot control the craving of your mind, it leads to addiction. Obviously वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आपके माइंड को, तो अब क्या हो गया, आपको ये करना स्टार्ट करोगे, मतलब आप एडिक्टेड होते जाओगे, एडिक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये जो एबिलिटी है हम लोग का, जो इंटेलेक्ट है, इसका जो ये मन को, मतलब ये माइंड को कंट्रोल करने का जो एबिलिटी है, उसको बोलते हैं विवेक। यू नो द विवेक मतलब द पावर ऑफ जजमेंट। तो ये जब वो कंट्रोल कर पाता है तो इट्स तब तक फाइन। फिर बोला जाता है वी ऑल पॉसेस इट, मतलब हम लोग सबके पास है ये चीज़, बट हम लोग को ये नहीं पता हाउ टू यूज़ इट। फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, जबकि वो बुद्धि ने सही ही डिसाइड किया था आपके लिए कि हाँ आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। ये आपका माइंड है जो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, और फिर हम लोग दोष देते हैं यार ये तो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है सबका, हम लोग का तो कुछ काबू ही नहीं है माइंड पे। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक स्टूडेंट रहता है आशुतोष। ओके, अब उसको उसका पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई के बारे में, कि क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आशुतोष बोलता है कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता है, मेरे को नहीं पढ़ना। वही सेम बंदा जब एग्जाम हॉल में जाता है, 3 घंटे के लिए वो वहाँ पे बैठ के, मतलब एकदम लिटरली 3 घंटा पेन पेपर लेके बैठ के वहाँ पे पूरा फोकस होके अपना काम करना चाहता है, तब तो वो बैठ पा रहा है 3 घंटा। पर जब उसको बोला जा रहा है कि पढ़ाई करो, उस टाइम उसको बोल रहा है कि मेरे से मन नहीं लगता है, मतलब 1 घंटा भी वो पढ़ नहीं पा रहा था। फिर वो 3 घंटा कैसे एग्जाम हॉल में बैठ पा रहा है? तब तो उसका जो इंटेलेक्ट तब भी बोल रहा था कि पढ़ाई कर लो, बट उसका माइंड चंचल था उस टाइम में। बस एग्जाम हॉल में जाकर उसका माइंड भी काबू में आ गया है। तो ये तब तो हम लोग कंट्रोल कर पाए। तो मतलब हाथ में तो हम लोगों का ही है, पर कब कहाँ पे करना चाहिए वो बस हम लोग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टोरी लेते हैं एक मंकी का। उसका जो ट्रेनर था, पहले उसको क्या किया, एक 100 फीट का रस्सी से उसको बांधा, तो वो उछल कूद करने लगा, पर उसके पेरी से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। ओके, फिर वो क्या किया, रस्सी को और छोटा कर दिया, 50 फीट कर दिया। अब उसमें वो जाना चाहता था, तो मतलब पहले दिन जितना ज़ोर से कूदा, देखा उसने ज़ोर से कूदने से उसको और दर्द हो रहा है क्योंकि खींच रहा है उसका चेन, राइट। तो वो थोड़ा कम कूदने लगा। उसके बाद वो उसको छोटा करके और छोटा कर दिया। ऐसे करते करते वो फिर सोच लिया कि नहीं यार, कूद के तो फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बेटर है कि बस, मतलब बेस्ट है कि बैठे रहो यहाँ पे बस चुपचाप। तो वह ऐसे करके वो ट्रेनर उसको मंकी को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही सेम हम लोग का जो ये माइंड है, अगर हम लोग सपोज पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि चलो फ़ोन चेक कर लेते हैं, चलो उसने क्या मैसेज भेजा, अच्छा उधर क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या, अच्छा वो हाँ इसको कॉल कर लेता हूँ, मतलब ये सब चलते रहता है, हौच पौच हो जाता है पूरा माइंड। ओके, उस टाइम में अगर आप ऐसे सोचो ना, बस पहले थोड़ा करके स्टार्ट करो। ओके, पहले स्टार्ट लेके पहले मुझे 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, पहले मैं 10 मिनट के लिए देखती हूँ कि क्या मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ खुद को, क्या वो फ़ोन नहीं यूज़ करके देखती हूँ। ठीक है, बस 10 मिनट के लिए मैं ये चैप्टर, मतलब ये कुछ लाइन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी 10 मिनट बाद। ऐसे करते करते ना देखना आपका ना वो 10 मिनट, फिर कभी उसके बाद और बढ़ा देना 15 मिनट 20 मिनट, करते करते आप देखोगे कि ना वो जो क्रेविंग होना था आपको, हाँ कॉन्स्टेंट फ़ोन चेक करना, कॉन्स्टेंट जो ये चल रहा था आपका, वो और नहीं होगा। वो अर्ज जो चल रहा था वो ऐसे डिस्कार्ड कर देगा आपका, मतलब वो माइंड अब क्या हो गया ना, कंट्रोल्ड हो गया, काबू हो गया। तो ऐसे मतलब आपको खुद को वो समझाना पड़ेगा कि हाउ टू डू दिस, यू नो। तो वहाँ पे ये एक कथा उपनिषद में और एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है। ठीक है, वहाँ पे बोलते हैं एक चैरियट है। ठीक है, वहाँ पे सामने 5 घोड़ा है, हॉर्सेस, उन लोगों के मुंह में रिंस बांधा हुआ है और वो हाथ में है चैरियटर का, और पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है। तो ये जो रथ है चैरियट, वो उसको समझ लीजिए आपका बॉडी। ओके, और ये सामने जो हॉर्सेस है 5, उसको समझ लीजिए सेंसेस। ओके, और जो वो रिंस बांधा हुआ है वो समझ लीजिए आपका माइंड। ओके, अब वो माइंड किसके हाथ में है, मतलब कंट्रोल में है, इंटेलेक्ट, तो वो है चैरियटर। ओके, और पीछे कौन है, पैसेंजर, वो है आपका सोल। ओके, अब अगर आपका सोल वो अगर कुछ नहीं बोलेगा, मतलब जो पैसेंजर है वो अगर चैरियटर को नहीं बोलेगा कि इधर जाना है मुझे, या वो सो गया, या तो वो कुछ, मतलब वो रेस्ट कर रहा है और उसको पता नहीं कहाँ जाना, तो वो कहीं भी लेके चला जाएगा आपका बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि से भी ऊपर होना चाहिए आपका आत्मा, कि वो भी कंट्रोल्ड में रहे। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि जब तुम खुद को मेरे सामने सरेंडर कर दोगे, डिवोट कर दोगे, तो तुम्हारा जो आत्मा है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, मतलब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गया। बस एक बार वो हो गया, फिर तो सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे समझते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। तो हाउ टू
क्वाइट योर माइंड। जब ये माइंड जो इतना हमेशा बोलते रहता है, कॉन्स्टेंट एक के कान में आता रहता है, कुछ चलते रहता है, कभी हम लोग शांत नहीं बैठते। सब हम लोग कुछ काम भी करते रहते हैं ना, पर ना कुछ ना कुछ चलते रहता है हम लोग के माइंड में। बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है, अच्छा वो करना है, यहाँ जाना है, इसके साथ बात करना, मतलब कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो हाउ टू ट्रेन योर माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल। ट्रेन तो मैं बता दिया वो स्टोरी के थ्रू, राइट। अब हाउ टू कंट्रोल, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन। फर्स्ट बहुत दिक्कत होगा, बिकॉज आई हैव डन इट, राइट। तो आई नो बहुत दिक्कत होगा, बहुत लाइक होता है ना, आप जब स्टार्ट करोगे देखोगे कि मतलब मन बैठ ही नहीं रहा है एक जगह पे। पर थिंग इज आपको आएगा बहुत थॉट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार नहीं गिव अप कर देते हैं, नहीं करेंगे, नहीं। थिंग इज थॉट्स आएंगे, पर इंपॉर्टेंट कि आप कितना जल्दी बाउंस बैक कर रहे हो फिर से आप अपने मन में, मतलब अपने ऊपर कैसे आप फिर से ध्यान कर पा रहे हो, ध्यान लगा पा रहे हो अपने ऊपर। तो वो इधर उधर जाएगा, पर फिर से आप लेके आओ वापस। ऐसे करेगा, बहुत बार होगा, फिर से आप क्या करोगे फिर से जाएगा, फिर से आपको लाना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते देखना आप कब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया है, आपको भी नहीं पता। और फिर जो कांस्टेंट चलता रहता है आपके दिमाग में घचर पचर। जब मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ ना बहुत दिन, सपोज, और ये ना ऐसा नहीं है कि अच्छा कुछ दिन कर लिया बंद कर देते हैं तो सीख गए माइंड कंट्रोल में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब मैं देखती हूँ बंद कर देती हूँ, सपोज एक हफ्ते के लिए मैं बंद कर दिया ना, सेम माइंड एकदम वैसा है। मतलब वो उसको डांस करना पसंद है, वो इधर उधर कहाँ का कहाँ थॉट, कहाँ पुराना, कहाँ कौन सा थॉट लेके आ जाएगा आपको भी नहीं पता, और सैड भी हो जाओगे, आपको पता नहीं कौन सा थॉट ला के खड़ा कर देगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सपोज एक दिन बीच में गैप हो गया, डजंट मैटर, एक दिन नहीं किया, नेक्स्ट दिन पकड़ना ही पड़ेगा। मतलब सोच लो कुछ भी करके खत्म, मतलब करना पड़ेगा। ओके, सो या स्टार्ट विद दिस मेडिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी लाइक दिस थिंग, कैसे कंट्रोल करते हैं अपने माइंड को, कैसे अपने आप को वो बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग, वी ऑल नो, राइट, फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने ये ब्लैक होल थ्योरी, फिर ये थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एवरीथिंग जिन्होंने बनाया है। तो वी ऑल नो उनको जो डिजीज़ था ALS, राइट। तो द थिंग इज़ वो उस चलते वो धीरे धीरे पैरालाइज होते गए, उनका ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू स्पीक। ओके, तो इतना कुछ हो गया उनके साथ, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ा। उनको बहुत अर्ली एज में ये डायग्नोज हुआ था, 21 ईयर्स ओल्ड के थे जब उनको पता चला था। पर वो अपने माइंड पे कांस्टेंट काम करते गए, उनको मतलब वो समझाते गए कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे कुछ भी, मतलब जो मुझे पसंद है मुझे उसको करना है। ऐसे करते करते सोचो उन्होंने एक बुक बनाया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बहुत मतलब बेस्ट बोल सकते हैं, बेस्ट सेलर बुक। तो कैसे, मतलब जबकि उनको इतना डिफ़िकल्टी था, उनको पता था, इनफैक्ट वो अपना जो विल पावर उसके थ्रू उन्होंने, वो जब से डायग्नोज हुआ उसके बाद भी उन्होंने, और मतलब 50 ईयर्स, लाइक बहुत ही, मतलब एवरेज लोगों को होता है ये डिजीज़ होने के बाद, वो लोग जी पाते हैं, लेकिन वो 50 ईयर्स से भी ज़्यादा जी पाए इस डिजीज़ के साथ। तो इट्स वॉज लाइक अ मिरेकल, बट इट वॉजंट एट ऑल, बिकॉज वो उन्होंने पहले से काम किया। जब से उनको पता चला, तब से उनको पता चल गया कि अब बहुत ही कम टाइम है मेरे पास, लेकिन जितना भी टाइम है मेरे को फुल यूटिलाइज करना है, फुल अपना देना है इसमें। तो ही डिड दैट। तो अब तो मतलब सब जानते हैं उनके बारे में, राइट। दिस इज़ द पावर ऑफ योर विल पावर, ओके, एंड द सेल्फ डिसिप्लिन। तो और एक स्टोरी मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल, द फॉर्मर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ही वॉज, पहले उनको हर जगह से रिजेक्ट किया जा रहा था, लाइक जो स्टार्ट किया था उन्होंने ये जर्नी, तो उनको कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से उनको हमेशा रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने इधर ट्राई किया, उधर ट्राई किया, बहुत बार उनको डिसअपॉइंटमेंट मिला लाइफ में, बट ही डिडंट गिव अप एट ऑल, क्योंकि उनको पता था कि वो जो चीज़ उनको पसंद है वो उसमें उन्होंने पूरा दे दिया अपना 100%, तो वो करके रहेंगे वो चीज़। तो वो जो डिटर्मिनेशन था उनका, वो खेलते गए, वो करते गए, अपने ऊपर अपने माइंड को वैसे ट्रेन करते गए कि नहीं मुझे करना है। फिर एक दिन जाके उन्होंने मैकडोनल्ड्स ऑल अमेरिकन टीम बनाया, और उसके बाद से उन्होंने ये 6 NBA चैम्पियनशिप्स, ही गॉट 5 MVP टाइटल्स, और उनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट। तो ये जर्नी उनके लिए ईजी नहीं था, बहुत बार उनको फेलियर, रिजेक्शन के थ्रू गुजरना पड़ा, लेकिन ही डिडंट गिव अप। ही वाज लाइक नहीं मुझे करना है, मुझे पता है, मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो वो देते गए अपना, ठीक है। दैट्स द पॉइंट, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर के सामने आपका यूनिवर्स भी झुक जाता है। जब यूनिवर्स भी देखता है कि आप कितना ज़िद्दी हो, वो बहुत टेस्ट्स लेंगे आपसे, लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं ये पर्सन बहुत ज़िद्दी है, इसके सामने मुझे अब झुकना ही पड़ेगा, तो वो खुद भी आपको दे देगा जो आपको चाहिए। ओके, तो येस,
डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर गोल्स, जस्ट स्टे फोकस्ड। सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगा, बस इतना चिंता मत करो कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, नहीं। कुछ कुछ चीज़ें बस छोड़ देना चाहिए और अपना बेस्ट देते रहना चाहिए जब तक वो नाम अचीव हो, ठीक है। सो या डोंट एवर गिव अप। तो यहाँ पे कुछ टेक अवेज है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टेक अवेज, वी मस्ट टेक कंट्रोल of our minds in physically as well as mentally challenging times. So we must fight our vices and be present in the moment with concentration. So yeah, obviously we have to control our mind, we have to fight for it, we have to fight to get what we want, okay. कोई आपको बैठे बिठे ऐसे कोई दे के नहीं जाएगा, आपको अपने लिए लड़ाई करना पड़ेगा, that's the point. Also the second point is, think your mind as a bank. You can withdraw only what you deposit in a bank. If you deposit negativity, you can only withdraw negativity, which is true. आप अपने माइंड को जैसे फीड करवाओगे, अगर बोल रहे हो कि अच्छी चीज़ें, हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं जो मैं सोच रही हूँ अचीव कर पाऊँगी, अपने आप पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप अच्छी चीज़ें बोलोगे तो अच्छी चीज़ अट्रैक्ट होगा, और आप गंदा चीज़ बोलोगे अपने बारे में या सबके बारे में, या गंदा सोचोगे तो फिर आपको गंदा चीज़ ही मिलेगा। तो इसलिए माइंड को साफ रखो, उसको बस क्लियर रखो, क्या चाहिए वो सोचो, उसके बारे में लाइक जस्ट मैनिफेस्ट कि हाँ मिल जाएगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, मतलब नॉट मिरेकल्स बोलना भी सही नहीं है, मतलब द थिंग इज़ आप जब सोचते हो और आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो तो वो तो आपको मिलना ही है वैसे भी। तो हम लोग बोलते थे कि इट वॉज अ मिरेकल, बट इट वॉज नॉट, इट वॉज ऑल योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन टू योर गोल, राइट। तो सुन लेता है यूनिवर्स, एक टाइम लगेगा, मे बी कभी किसी को 5 साल लगता है, 10 साल, किसी को बहुत अर्ली एज में मिल जाता है, बट मिल तो जाएगा अगर आप सच में उसके लिए पागल हो, मतलब हाँ आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो, राइट। यस। फन फैक्ट, तो डेट ऑफ बर्थ of Krishna was 18th July 3228 BC and the date of death was 18th February 3102 BC. तो उन्होंने ये धरती पे जब आया था कृष्णा, तो वो 125 ईयर्स यहाँ पे थे, और जब कुरुक्षेत्र, जब मेगा वॉर चल रहा था, तब ही वॉज 89 ईयर्स ओल्ड, और उसके 36 ईयर्स बाद ही डाइड। यस, समथिंग न्यू, राइट। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो और ऐसे वीडियोस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एमोफो जो वो था उनका, एक मिनट, एमोट्रॉफिक लैटरल सोलेसिस, ना फाइन।